वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टेनो। आज का डिक्टेशन जो है दैनिक जागरण ट्यूटोरियल्स का दिया जा रहा है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। और चलिए शुरू किया जाए आज का डिक्टेशन, जो कि 4 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी हो जाइए। स्टार्ट। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर हैरानी नहीं, चूँकि विस्तारित लॉकडाउन में और अधिक छूट दी जा रही है। इसलिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने न पाए। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं और दूसरे तमाम तरह की छूट के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में काम काज के सिलसिले में अन्य लोगों की भी आवाजाही बढ़ेगी। आवाजाही को आसान करना समय की मांग है, क्योंकि उसके बगैर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके अभाव में अर्थव्यवस्था का नुकसान बढ़ने के साथ ही रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यह सर्वथा उचित है और स्वागत योग्य है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही बसों के संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि रेल और हवाई यात्रा के साथ मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों के संचालन की अनुमति से एक बड़ी हद तक आवाजाही को बल मिलेगा, चूँकि बसों का एक से दूसरे राज्य में संचालन संबंधित राज्यों की सहमति से ही हो सकेगा। इसलिए राज्य सरकारें को अड़ंगेबाजी का रवैया छोड़ना होगा। यह ठीक नहीं होगा कि आवाजाही के मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग रवैया अपनाएं। इससे न केवल आवागमन बाधित होगा, बल्कि लोगों के बीच भ्रम भी फैलेगा। इसके नतीजे में कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मुश्किल आएगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। आज की ज़रूरत यही है कि कारोबारी गतिविधियाँ तेज हो। इससे न केवल संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बल्कि आम आदमी की समस्याओं का भी समाधान होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। यह उनकी मांग भी थी। उन्हें
अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि जिससे लगाम संक्रमण पर लगे, न कि आवाजाही और कारोबारी गतिविधियों पर। वास्तव में इससे ही कोरोना के साथ जीवन जीने लायक माहौल बनेगा। इस माहौल के निर्माण में आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। उन्हें यह ध्यान देना होगा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम तरह की छूट मिलने के साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता और बढ़ गई है। पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब जो कि दूसरा पैराग्राफ होगा दैनिक जागरण एडिटोरियल्स का संस्कृत कॉलम से लिया गया है। स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। आशा करता हूँ कि पहला पैराग्राफ अच्छे से आप लोगों का लिखा जा होगा, उसको आप लोग टाइप कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपना एरर मार्क कीजिए कितना हुआ क्या हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैसेज स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं सब? चलिए स्टार्ट। आखिर जीवन में मुसीबतों और संकटों से सामना करने का सर्वोत्तम रास्ता क्या है? महाभारत के एक प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि मानव का आजीवन साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि धैर्य ही मानव का उसकी अंतिम सांस तक साथ देता है। आशय यही है कि धैर्य जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही प्रतिकूल और विकट क्यों न हो, हमें हमेशा धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। धीरता के साथ जब समस्याओं का मुकाबला किया जाता है तो समाधान के सारे संभावित रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अज्ञानता का अंधेरा छंटता जाता है और हम विजय पथ पर बढ़ते जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश मानवीय प्रवृत्ति मूल रूप से समस्याओं से जूझने के बजाय पलायन करने की होती है। यह प्रवृत्ति समस्याओं को असाध्य बनाने के साथ साथ हमें कायर भी बनाती है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि हम अपने जीवन में सबसे अधीर और चिंतित तब होते हैं जब हम कल की समस्याओं को भी आज ही सुलझा लेना चाहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ कहा करते थे कि जब तक आप पुल के पास आ नहीं जाते तब तक इसे पार करने की कोशिश मत कीजिए। आशा यही है कि वर्तमान ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें इसी में जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे जीवन में धैर्य बंधा रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि धैर्य खोना जीवन की लड़ाई को हारने जैसा ही होता है। जीवन में समस्याएं अपरिहार्य है और इनका धैर्यपूर्वक सामना करने से पूर्व
हार मान लेने से जीवन की संभावनाएं यहीं खत्म हो जाती है। मानव महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बल्कि यह केवल इस वजह से है कि मैं समस्याओं के साथ अधिक देर तक रहता हूँ। आशय यही है कि समस्याओं का सही तरह से अध्ययन करके धैर्य के साथ मुकाबला करने में ही जीवन का सच्चा सुख छुपा होता है। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आप सबके अच्छे से लिखाए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और आपको किसी भी तरह की क्यूरी हो, इश्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर आप बात कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।